हेलो फ्रेंड्स, अगेन इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको मिक्स एक्सरसाइज कराने वाला हूं। ठीक है, मिक्स एक्सरसाइज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। प्रेजेंट के 3 आते हैं एग्जाम के अंदर, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ये 3 एग्जाम में प्रेजेंट के एक्टिव पैसिव आते हैं। इन तीनों का मैं मिक्स जो है एक्टिव पैसिव में यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स सी। ओके गाइस, लेट्स सी, वी हैव 10 सेंटेंसेस हियर, वी विल सॉल्व इट वन बाय वन। ओके, पहला हमारे पास जो है कि एक सेंटेंस है, वी ईट चपाती डेली, ऐसा आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका पैसिव कैसे बनेगा वो ध्यान से देखने का, कैसे बना रहा हूं वो समझोगे और उस तरह से आपको हमेशा करना होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ बता दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक्टिव का पैसिव बनाया जाता है। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले टेंस पहचाना करो। जब भी एक्टिव पैसिव बनाते हो तो टेंस पहचानो, और टेंस पहचानने का तरीका है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ये 2 ही है जिससे आप टेंस पहचान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा वी ईट चपाती डेली। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यानी हेल्पिंग वर्ब से तो हम टेंस नहीं पहचान सकते क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो वर्ब देखा जाए तो वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्ब क्या है? ईट। और वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब का वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंदर जो है एक्टिव वॉइस में क्या होता है हमारे पास? डू डज हेल्पिंग वर्ब होता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? इज, एम, आर। ठीक है, तो इस तरह से आपने माइंड में आपको रख लो, टेंस पहचानो और माइंड में उसे रख लो कि उसका एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब क्या है, पैसिव में क्या है। तो माइंड में आपने यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे चलो, अब आपने टेंस पहचान लिया कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और एक्टिव में डू डज, पैसिव में इज, एम, आर। अब आपको पहचानना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। शुरू में जो भी होगा वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, नहीं है मतलब वर्ब है ये। और यहाँ पे देखोगे चपाती, यानी जो खाने का काम हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है? चपाती के ऊपर, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, जब तीनों पहचान लोगे ना तो सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नीचे आपको क्या लिख देना है? सब्जेक्ट। ठीक है, बाकी सभी चीजें को वहीं पे लिखने का, उसी जगह पे लिखने का। चलो, तो देखो सब्जेक्ट के नीचे मैं क्या लिखूंगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? चपाती। ठीक है, उसके बाद देखो अब वर्ब के नीचे वर्ब ही आएगा, खाली सब्जेक्ट बदल जाता है, ऑब्जेक्ट बदल जाता है। वर्ब के नीचे वर्ब आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी होता है हर पैसिव वॉइस में। तो चपाती जो है यहाँ पे एक वचन में है, तो इज, एम, आर, यानी पैसिव वॉइस में इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, इज, एम, आर में से कोई एक, तो क्या आ जाएगा? इज, क्योंकि चपाती हमारा एक वचन, इसके लिए इज आ गया। अब वर्ब के नीचे वर्ब ही होगा। ठीक है, लेकिन थर्ड फॉर्म है। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईट, एट, ईटेन। ईटेन, वर्ब के नीचे वर्ब। फिर उसके बाद देखोगे ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के नीचे क्या आएगा? सब्जेक्ट। बाय सब्जेक्ट, बाय वी का क्या हो जाता है? अस। अब क्या बच गया? डेली। तो डेली का क्या होगा? डेली। ठीक है, आई होप कि आपको पता चल रहा हो कि किस तरह से एक्टिव का पैसिव करना है। ठीक है, खाली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देने का और ऑब्जेक्ट को बाय सब्जेक्ट, बाकी सभी चीजों को वहीं पे लिखने का। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके लिखा जाता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे बनाया। ठीक है, सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, वर्ब के नीचे वर्ब, लेकिन उसके पहले तो हेल्पिंग वर्ब आना कंपलसरी है। ऑब्जेक्ट के नीचे बाय सब्जेक्ट, फिर डेली के नीचे डेली। इस तरह से बन गया चपाती इज ईटेन बाय अस डेली। अब देखोगे सेकंड वाला देखा जाए तो सेकंड वाला पहचाना जाए कि कौन सा टेंस है। जब भी एक्टिव का पैसिव बनाओगे तो टेंस पहचानने का, यहाँ पे देखोगे टेंस पहचानना है तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के जरिए ही पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब है? हाँ है, डू डज। ठीक है, तो डू डज है। तो डू डज जो है हमारा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू अथवा डज आता है, तो यहाँ डज आया, मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है, ये हमने पता कर लिया। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में एक्टिव में डू डज, पैसिव में इज, एम, आर। पैसिव वाला जो है माइंड में ले लेने का। अब आप क्या पहचानोगे? अब आपको पहचानना है सब्जेक्ट क्या है? शुरू वाला सब्जेक्ट, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो नॉट है, ये आपका वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से आपने तीनों पहचान लिया। अब सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट लिखने का, ऑब्जेक्ट के नीचे बाय सब्जेक्ट, बाकी सभी को उसी के जगह पे लिखने का। तो देखोगे अब यहाँ पे रीमा की जगह पे हम, यानी सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फ्रेंच। ठीक है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पैसिव वॉइस वाला। क्यों पैसिव वॉइस वाला? क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में इज, एम, आर में से कोई एक लिखा जाएगा। तो फ्रेंच जो है हमारा एक वचन है। ठीक है, फ्रेंच हमारा एक वचन, इसके लिए क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इज। ठीक है, नॉट के नीचे नॉट, यानी देखो मैं नॉट के नीचे यहाँ पे नोट आ जाएगा, यानी नोट आ गया यहाँ पे। उसके बाद देखो वर्ब के नीचे वर्ब आएगा, जो हमारा वर्ब है उसके नीचे आपको वर्ब ही लिखना है, लेकिन कौन से फॉर्म में लिखना है? थर्ड फॉर्म में। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है, यहाँ पे हो गया स्पोकन। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे क्या आएगा? बाय सब्जेक्ट। तो बाय सब्जेक्ट हमारा क्या है? बाय रीमा, नाम चेंज नहीं होगा।
ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग और पैसिव वॉइस वाला, नॉट के नीचे नॉट, वर्ब के नीचे वर्ब थर्ड फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के नीचे बाय सब्जेक्ट। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक जो हमारा वर्ड है, शब्द है, उन एक एक वर्ड को लेकर के मैं आपको बता रहा हूं। तो बस आप एक बार ध्यान दोगे ना तो इजीली आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, एक बार दो बार देखो, डेफिनेटली वो चीज आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करना। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट, अगला देखना। अब आप देखोगे यहाँ पे देखो, अब WH वाले सेंटेंस भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो देखो, व्हेन डू राधिका वॉच टीवी सीरियल, यानी राधिका जो है टीवी सीरियल कब देखती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आपको इसका एक्टिव का पैसिव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेंस पहचानना पड़ेगा। और टेंस पहचानने के लिए हेल्पिंग और वर्ब, ये दो तरीके से आप टेंस को पहचान सकते हो। तो पहले चेक करोगे क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो हाँ हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पे आया है, डू आया हुआ है। तो डू जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में एक्टिव वॉइस में डू डज आता है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं याद है तो मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, वहां पे मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप डू डज इस तरह से आपको पहचानना रहेगा, याद रखना रहेगा। डू डज जहां पे भी आएगा समझ जाने का कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक्टिव वॉइस है। तो डू डज से पता चल गया कि ये टेंस कौन सा है। ठीक है, अब जैसे टेंस पहचान लोगे तो आपको माइंड में ले लेना है कि पैसिव वॉइस में क्या आता है, इज़-एम-आर में से कोई एक आता है। तो अब पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा वो भी आपको याद हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तीन चीजें पहचाननी है। तो WH है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, वॉच आपका क्या हो जाता है, वर्ब, टीवी सीरियल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, क्या बदलेगा, सब्जेक्ट बदलेगा और ऑब्जेक्ट बदलेगा, यही दोनों अपनी जगह को चेंज करते हैं, बाकी सभी अपनी जगह पे ही रहेंगे। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा, व्हेन यहीं पे रहेगा, व्हेन कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन जब भी पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लिखोगे ना तो ऑब्जेक्ट देख करके लिखने का। तो पैसिव वॉइस में मैं हेल्पिंग वर्ब लिखने जा रहा हूं तो मैं ऑब्जेक्ट देखूंगा तो पता चला कि ये एक वचन है, तो एक वचन है तो इज़-एम-आर में से क्या आएगा, इज। ठीक है, अब सब्जेक्ट के नीचे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टीवी सीरियल। ठीक है, सब्जेक्ट नीचे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। देखो एक एक शब्द को मैं बता रहा हूं, ध्यान से लिखते जाओगे तो समझ में आएगा, एक एक शब्द है। ठीक है, वर्ब के नीचे क्या आएगा, वर्ब, लेकिन कौन से फॉर्म में आएगा, थर्ड फॉर्म में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वॉच डू नहीं आएगा, केवल वॉच आएगा। ठीक है, क्योंकि डू के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। चलो, तो यहाँ पे आप देखोगे वॉच, तो वॉच का यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या होगा, वॉच्ड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म। वर्ब के नीचे क्या आ गया, वर्ब। अब ऑब्जेक्ट के नीचे क्या आएगा, बाय सब्जेक्ट, बाय राधिका। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया कंप्लीट। व्हेन इज टीवी सीरियल वॉच्ड बाय राधिका। ठीक है, टीवी सीरियल राधिका के द्वारा कब देखा जाता है। तो इस तरह से आपने ये बना दिया। अब इसमें आया जाए तो इसमें देखोगे टेंस पहचानना है, पैसिव का अगर पैसिव बनाना तो टेंस पहचानो। तो टेंस देखोगे यहाँ पे हैज आया हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो जब भी हैज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा सेंटेंस के अंदर, तो वो कौन सा टेंस कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। उसमें एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हैज हैव होता है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, हैज हैव होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने माइंड में अपने ले लिया कि एक्टिव में हैज हैव होगा, पैसिव में भी हैज हैव होगा। तो देखोगे एक्टिव में हैज हैव तो आया है, हैज हैव में से कोई एक तो आया है। अब उसके बाद जैसे टेंस पहचान लोगे तो अब आपको क्या करना है, तीन चीजें पहचाननी है। तो WH है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका हो गया वर्ब। वर्ब के जस्ट बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब कप ऑफ टी ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या करना, जैसे ये तीनों पहचान लेते हो तो ऑब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी सभी चीजों को वहीं पे लिख देने का। देखो वाई के नीचे वाई आएगा, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब। पैसिव वॉइस में अगर हेल्पिंग वर्ब लिखोगे तो क्या देख करके लिखने का, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है। तो एक वचन है तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज हैव में से कोई एक लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज। ठीक है, सब्जेक्ट के नीचे क्या आ जाएगा गाइस, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, अ कप ऑफ टी। ठीक है, उसके बाद देखो सब्जेक्ट नीचे ऑब्जेक्ट आ गया, अब वर्ब आया, वर्ब के नीचे वर्ब आएगा, लेकिन इसमें क्या आता है, बीन आता है। वर्ब के पहले बीन लिखना ही पड़ता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बीन, वर्ब लिखने से पहले बीन। अब यहाँ पर वर्ब जो है यहाँ पे लिखा जाएगा थर्ड फॉर्म में, यहाँ पे ऑलरेडी रहता है, तो यहाँ पे मैड का मैड ही रहेगा। अब ऑब्जेक्ट के नीचे क्या आ जाएगा, बाय सब्जेक्ट, तो यह आ गया आपका बाय बीना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप कि पता चला हो, वाई हैज अ कप ऑफ टी बीन मेड बाय टीना। ठीक है, ये कैसे बन रहा है आपको पता चल रहा हो। ठीक है, तो एक लाइक करना, और एक बार देखोगे आप तो डेफिनेटली वो चीज आ जाता है। बस आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स थोड़े याद होने चाहिए। ठीक है, अब अगला देखना, अगला देखोगे लिखा है व्हाट आर दे डिस्कसिंग नाउ। व्हाट आर दे डिस्कसिंग नाउ, वो क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से अब हमें टेंस पहचानना है। तो टेंस पहचानना है तो आप यहाँ पे देखोगे कि आर आया है, तो जब आर आया हो
और वर्ब के अंदर आईएनजी लगा हो तो आर जो है प्रेजेंट को दिखाता है, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस को दिखाता है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस में इज एम आर होता है और पैसिव वॉइस में भी इज एम आर होता है। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों में क्या होता है, इज एम आर होता है, ठीक है। तो हमने टेंस पहचान लिया कि भाई यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब टेंस पहचान लिया तो माइंड में आपको क्या रख लेना है कि पैसिव वॉइस में भी मैं इज एम आर ही यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में इज एम आर ही होता है। अब उसके बाद आप देखोगे तो ध्यान दोगे अगर आप तो व्हाट, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट पहचानना है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि व्हाट लगाया गया है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब कैसे होगा वो देखना। तो देखो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे देखोगे कि व्हाट के नीचे आप व्हाट लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट देख करके लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक वचन मान सकते हैं। तो एक वचन मानोगे तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के नीचे क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने मान लिया कि सब्जेक्ट के नीचे मैंने वहां पे ऑब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट आता है ना, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे मान लिया कि सब्जेक्ट के नीचे मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब आगे, अब आप देखोगे, देखो सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब के नीचे वर्ब, लेकिन उसके पहले इसका आईएनजी निकाल करके बिंग बनाना पड़ता है। तो ये मैंने बिंग बना दिया, ठीक है। अब ये आईएनजी निकल गया तो यहाँ पे डिस्कस हो गया। तो डिस्कस का थर्ड फॉर्म, अब वर्ब के नीचे वर्ब लेकिन उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो डिस्कस्ड हो जाएगा, ठीक है। सपोज कर लिया, मान लिया यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को भी आप उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, यानी वर्ब के नीचे वर्ब आ गया। अब यहाँ पे आप जानते ही हो कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के नीचे बाय सब्जेक्ट, बाय देम, और यहाँ पे नाउ का क्या हो जाएगा, नाउ ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया, व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड बाय देम नाउ। अब यहां से आप इसको रिमूव कर दो, बस समझाने के लिए मैंने इसको रखा था। व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड बाय देम नाउ, इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब यहां पे आओगे तो यहां पे आप देखोगे लिखा है व्हाई आर यू लुकिंग एट मी। तो यहाँ पे देखो आर आया हुआ है, यहाँ पे आईएनजी आया हुआ है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर में से कोई एक पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दोनों में आता है, ठीक है। तो ये टेंस हमने पहचान लिया, टेंस पहचान लिया। उसके बाद आप देखोगे ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो वाई, यानी जो हमारा WH है वो वैसा का वैसा रहेगा, वाई का वाई रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, यानी मी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम, ठीक है। उसके बाद देखोगे ऑब्जेक्ट क्या है, अब सब्जेक्ट के नीचे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के नीचे हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। उसके बाद देखो वर्ब, वर्ब के नीचे वर्ब आएगा, लेकिन आईएनजी लगा है तो आईएनजी आंसर निकालना पड़ेगा, और उसके पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, बिंग लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लुक आ गया, लुक का क्या हो जाएगा, लुक्ड हो जाता है, ठीक है, ईडी जुड़ जाता है। फिर यहाँ पे एट तो रहेगा ही, ठीक है। लुक, लुकिंग एट दोनों साथ में है तो इसलिए दोनों को साथ में लिखना पड़ गया। ऑब्जेक्ट के नीचे क्या आएगा, बाय सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट, बाय यू, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वाई एम आई बीइंग लुक्ड एट बाय यू, ठीक है। वाई एम आई बीइंग लुक्ड एट बाय यू। तो इस तरह से जो है आपने इसका पैसिव बनाया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इज है, आईएनजी है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में भी वही आएगा, पैसिव वॉइस में भी वही आएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किसके नीचे लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के नीचे, तो ये हो जाएगा फ्रूट्स, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, फ्रूट्स है, इसके लिए क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। पैसिव वॉइस में इज एम आर में। उसके बाद देखो वर्ब के नीचे वर्ब, लेकिन आईएनजी निकालना पड़ेगा, तो क्या बन जाता है, ये बिंग बन जाता है। अब सेल का क्या हो जाता है, सॉल्ड। अच्छा, वर्ब के नीचे क्या, ऑब्जेक्ट के नीचे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा, बाय मोहन, ठीक है। नाउ का क्या आ जाएगा, नाउ। इस तरह से आपने इसको बना दिया, फ्रूट्स आर बीइंग सोल्ड बाय मोहन। इस तरह से आपने इसे बनाया, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला आप देख सकते हो लिखा है द मून डज नॉट गिव लाइट, द मून डज नॉट गिव लाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डज है, ठीक है। डज किसको बताता है, ये डज हम बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पहचान लिया, शुरू वाला हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, लाइट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू डज होता है, और पैसिव वॉइस में इज एम आर। इज एम आर में से कोई एक, यानी यहाँ पे क्या आ गया, इज। नॉट का नॉट, गिव का थर्ड फॉर्म, गिव, गेव, गिवन, और ऑब्जेक्ट के नीचे क्या आ जाएगा, बाय द मून, ठीक है।
उसके बाद अगला देखना 9 नंबर। 9 नंबर में देखोगे यहाँ पे हैज आया हुआ है और वन है, यानी थर्ड फॉर्म है, तो ये कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव में भी हैज है, पैसिव में भी हैज है, वैसा आप याद रख लो। अब उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, गोल्ड मेडल, ये तीनों आपका क्या हो गया? यहाँ पे पता चल गया। अब आपको क्या करना है? तो सब्जेक्ट नीचे ऑब्जेक्ट द गोल्ड मेडल, ठीक है, द गोल्ड मेडल ऐसा आपने लिख दिया। अब वो हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस में हैज है भी होता है, तो यहाँ पे भी हैज आ जाएगा क्योंकि हमारा गोल्ड मेडल एक वचन है। अब वर्ब जो है यहाँ पे थर्ड फॉर्म में है, तो वर्ब के नीचे वर्ब, लेकिन उसके पहले थर्ड फॉर्म वाला जब वर्ब होता है तो उसके पहले बीन लिखना पड़ता है। ठीक है, और वो वैसा का वैसा लिख देना है। ठीक है, बीन वॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट के नीचे क्या आ जाएगा? बाय, सब्जेक्ट बाय मनोज। ठीक है, तो इस तरह से बन गया। उसके बाद आप देखोगे लिखा आई डू नॉट डू माई होमवर्क। ठीक है, आई डू नॉट डू माई होमवर्क ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो डू आया हुआ है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है डू। डू डज में से कोई एक आया है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू डज, और पैसिव वॉइस में इज एम आर। ठीक है, तो ये टेंस आपने पहचान लिया। शुरू वाला सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब है। ठीक है, माई होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नीचे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? माई होमवर्क। ठीक है, सब्जेक्ट नीचे ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब नीचे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इज एम आर आएगा पैसिव वॉइस वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज, क्योंकि ये एक वचन है। फिर नॉट के नीचे नॉट, फिर देखो वर्ब। वर्ब क्या है? डू, तो डू का क्या हो जाएगा? डन। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के नीचे क्या आ जाएगा? बाय, सब्जेक्ट बाय मी। ठीक है, इस तरह से जो है हमने यहाँ पे 10 सेंटेंस देखे, मिक्स एक्सरसाइज जो मैंने पहले पढ़ा दिया था। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों मैंने पहले पढ़ा दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे मिक्स एक्सरसाइज था। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।